नाजरीन, आज शाहज़ादा खान अब्बासी ने इस धांधली ज़दा इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा जो हुकूमतें अवाम के हक पर डाका डालकर बनती हैं वो ज़्यादा देर तक चलती नहीं। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। लगता है कि चीजें सुलझाव की तरफ जा रही हैं या मजीद उलझाव की तरफ जा रही हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप इलेक्शन से पहले आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे तो ये इलेक्शन मजीद इंतशार का बायस बनेंगे। वो चीज़ आज आपके सामने है। आप ये भी देख लें कि इलेक्शन जिस तरह हुए हैं, जो अवाम में इनकी जो कबूलियत में कमी है वो मज़ीद इस मामले को ख़राब करेगी। इसलिए ये हुकूमतें जो हैं ये 1 दिन रहें या 5 साल रहें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत मुश्किल होगा इन हुकूमतों के लिए परफॉर्म करना, मुल्क के मसाइल हल करना, मुल्क के मामलों को आगे लेकर जाना। इसलिए एक बड़ा चैलेंज है। इसको कैसे जो नई लीडरशिप है उसको संभालती है, ये अब वक्त बताएगा। अच्छा भाई साहब, हमारे यहाँ एक रवायत बन चुकी है कि हर इलेक्शन के बाद जो है वो धांधली का शोर जो है वो मचता है, और इस वक्त भी मुल्क के तूल और से जो है वो धांधली की आवाज़ें आ रही हैं। हर दफ़ा की तरह रवायत जो हमारी है कि अच्छा जी वो ट्रिब्यूनल्स में चले जाते हैं, कोर्ट्स में चले जाते हैं, स्टे पे लोग बैठे रहते हैं। अगर इस दफ़ा भी हमने रवायती अंदाज में इसको डील करने की कोशिश की तो क्या आपको लगता है कि जो हम जहाँ मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं हम आगे जो है वो बढ़ पाएंगे, या हम मजीद जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स जो है वो आएंगी? देखिए, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो जानते हैं कि वो जीते या नहीं जीते। बाकी आप कभी फॉर्म 47 जीत जाता है, कभी 45 जीत जाता है। ये आज मुल्क को 70 साल बाद भी हम फैसला नहीं कर पाए कि इलेक्शन कैसे कराए जाते हैं, इलेक्शन के बारे में जो खराबी है उनको कैसे दूर किया जाता है। फॉर्म 45 भी इलेक्शन कमीशन के अफसरान ही देते हैं, फॉर्म 47 भी वही देते हैं। इसके अंदर ये खराबी कैसे पैदा होती है, इसको दुरुस्त करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आज से 60 साल पहले भी फॉर्म 45 जो थे वो फातिमा जिन्ना साहबा ने उठाए हुए थे। फॉर्म 47 अयूब खान साहब के पास था। उसके बाद से हम देख रहे हैं हर इलेक्शन में यही चीज़ होती है। हर उसमें कोई नई जिद्दत हम पैदा कर लेते हैं, इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाते हैं और नुकसान मुल्क का होता है। तो ये कुछ इसको दुरुस्त करने में ख्याल है आज ये आखिरी दफ़ा ये जो इलेक्शन हुए हैं इनको आखिरी समझें कि मुल्क के हालात को दुरुस्त करने के लिए इलेक्शन के हालात को पहले दुरुस्त करने, वरना मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं होंगे। जिस इलेक्शन में इतना इबाम पैदा हो, यहाँ लोग बैठे हैं वो कहते हैं मैं 50,000 से जीत गया हूँ, फॉर्म 47 कहता है तुम 40 से हार गए हो। ये कैसे ही पैदा हुआ? ये जो इख्तलाफ है इन नंबर्स के अंदर, ये कैसे पैदा हुआ? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। तो बड़ी बदकिस्मती है। तो फिर हुकूमतें कैसे चलेंगी, ये मुझे को समझा दे। जिस हुकूमत का अपना मैंडेट ही मुतनाज़ा वो कैसे चल पाएगी? जिस हुकूमत का अपना मैंडेट हो वो मैंडेट मुतनाज़ा हो कैसे चल पाएगी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, नवाज शरीफ साहब की जो वो विक्ट्री स्पीच थी, और ख़ासतौर पे उस वक्त जिस वक्त उन्होंने आई बिलीव 60 और सीटें जो हैं उस वक्त उन्होंने जीती थी, PMLN PTI वाज लीडिंग बाय लाइक 80+ सीट्स, और माइंड यू उस वक्त भी 56 सीटें जो हैं वो उस वक्त रहती थी जिनके नतीजे अभी नहीं आए थे। क्या हकीकी मायनों में उस विक्ट्री स्पीच से, या ये कह देना कि जी मेरे पास वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ये क्लेम कर देना और उससे जो है ये कहना कि जी हुकूमत साजी में हम जाना चाहते हैं, क्या आप समझते हैं जो आपकी साबका जमात का जो एक वो मोटो लेके चले थे, एक नैरेटिव लेके चले थे, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत मिली है, वोट की इज्जत जो है मजीद मजरूह हुई है? देखिए, इन बातों का फैसला तो वक्त ही करेगा ना। मैं आज क्या इस पर राय दे सकता हूँ? लेकिन जो मैंने पहले कहा, जो आदमी इलेक्शन लड़ता है वो जानता है कि मैं जीता हूँ या हार गया हूँ। आज जो लोग असेंबली में बैठे हैं वो जानते हैं वो जीते थे या हार गए थे। मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन जो मर्जी कहता रहे उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जानते हैं। जिस आदमी को पता होगा मैं जीता नहीं था, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, वो कभी काम नहीं कर पाएगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और हमने मुसलसल इन मामलों में मार खाई है। आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पिछले 70 साल की तारीख है। और जो मुल्क अपने इलेक्शन दुरुस्त नहीं करा सकते उनका निज़ाम भी दुरुस्त नहीं चलेगा, उनका निज़ाम नहीं चल सकता, वो मुल्क आगे तरक्की नहीं कर पाते। इस बात को समझें। भाई साहब चलें, आप इस पे तो जिस तरह आप बार बार ये कह रहे हैं कि जो जीता हुआ है उसे भी पता होता है, जो हारा हुआ है उसे भी पता होता है, बट हैविंग सेड दैट, ये जो क्या चले मैं इस पे आ जाती हूँ, जो स्पीच हुई, क्या आपको लगता है कि दैट वाज द राइट टाइम फॉर द स्पीच, स्पेशली बेयरिंग इन माइंड कि उसमें 56 सीटें थी जिनके रिजल्ट भी नहीं आए थे? तो ऑलरेडी 2013 के जो नतीजे उनको लोग कहते हैं कंट्रोवर्शियल थे, मियां साहब ने पहले स्पीच कर दी, लेकिन इस दफा तो मेरा ख्याल है कुछ अनप्रेसिडेंटेड ही हो गया। अभी 56 सीटें, मतलब दैट्स अ फेयर अमाउंट ऑफ सीट्स जिनके रिजल्ट ही नहीं आए थे और विक्ट्री डिक्लेयर हो गई। देखिए, विक्ट्री वो गलती है सही है, ये उनका फैसला जो तकरीर करते हैं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना उसमें कोई राय की गुंजाइश है। लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आपके इंतखाबात मुतनाज़ा हो गए हैं, लोग कबूल नहीं कर रहे, आप सड़क में निकल जाएँ। ये इलेक्शन एक मजाक बन गए हैं बदकिस्मती से। वो इलेक्शन जो मुल्क को इस्तेहकाम देते हैं आज इंतशार का ज़रिया है, आज माशरे में तफरीक का ज़रिया है। इसलिए बड़े बड़े अनोखे, बड़े अजीब से हालात मुल्क के अंदर पैदा हैं इस वक्त शायद हमें इस बात का एहसास नहीं है। भाई साहब, अगर क्योंकि आपने बड़ा क्लोजली जो है वो काम भी किया है नवाज शरीफ साहब के साथ, आपकी बड़ी एक क्लोज एसोसिएशन भी रही है, इफ़ यू वर वन ऑफ हिज एडवाइजर्स, वुड यू हैव एडवाइज्ड हिम कि आप ये स्पीच कर दें?
देखिए मैं वहाँ नहीं था, मुझे हालात का पता नहीं है कि उन्होंने स्पीच क्यों की है। स्पीच उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने की है। बाकी मेरा क्या मशवरा होता, मैं उसके बारे में कोई राय नहीं दे सकता। अगर मैं वहाँ पे होता तो मशवरा ज़रूर दे देता, अगर वो मशवरे के तलबगार होते। क्या मशवरा देते हैं भाई साहब? नहीं, मैं देखिए मैं उस पर राय नहीं देना चाहता, जिस चीज़ में शामिल नहीं उस पर राय क्या देनी है। अच्छा चले, ये मुझे बताइए कि इस वक्त जब हम बात करते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज एक दफ़ा फिर मुल्क में जो सिनारियो नज़र आ रहा है वो लग रहा है कि पीडीएम पार्ट 2 जो है वो बनने जा रही है। हम उस राह पे गामजन है। मुझे याद है कि जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था, होने जा रहा था, उस वक्त आप उन लोगों में से थे जो आप समझते थे कि हालात हम बहुत बेहतर कर सकते हैं और अगर हम महंगाई जो है वो कम नहीं कर सके तो आगे तो कम से कम नहीं जाएगी। उसके बाद जो हुआ वो हम सबके सामने है। 16 महीने की बदतरीन जो है वो हुकूमत गई, उसमें पीएमएलएन ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, सबसे ज़्यादा पीएमएलएन ने सफ़र किया। और हालात इस वक्त ये हैं कि 2018 का जो इलेक्शन था, जब 85 सीट्स जीते थे तो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया था कि जी ये धांधली हो रही है, और इस वक्त हमने 60 सीट, पीएमएलएन ने 60 सीटों पे जो है वो कनात करके और ये विक्ट्री स्पीच अपनी जो है वो अनाउंस कर दी। ये हुकूमत अगर इसी तरह चलती है, पीडीएम पार्ट 2 चलती है, क्या आपको लगता है कि आने वाला वक्त जो है वो मजीद जो है वो एक गिरावट की तरफ जो है वो मैंडेट को लेकर जाएगा? 85 से 60, मतलब बहुत सारा आपको इस वक्त जो टफ कंपटीशन जो है वो मिला है, इवन इन योर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बड़ा टफ कंपटीशन मिला है। डू यू थिंक और पॉलिटिकल कैपिटल लूज होगा, या जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा है हम डिलीवर कर लेंगे, हम कुछ कर देंगे, वो कोई मिरेकल हो सकता है? देखिए मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि हुकूमत जो आई है वो डिलीवर करे। मैंडेट के बारे में बहुत से शुकूक शुबात के इज़हार हर सतह पर किया जा रहा है, इसलिए अगर मैंडेट मशकूक हो, मॉरल अथॉरिटी में कमी हो तो हुकूमत चलनी तरह मुश्किल हो जाती है। बाकी डिलीवरी की जो बात है, आपके सामने 16 महीने की हुकूमत है, तो वो कौन सी तरबियत पिछले 6 महीने में हुई है जिसके ज़रिए ये हुकूमत अब डिलीवर कर पाएगी? पीडीएम की आप हुकूमत इसको नहीं कह सकते, क्योंकि पीडीएम के सरबराह भी शायद हुकूमत का हिस्सा नहीं है। पता नहीं, मुझे पता नहीं है कि फजल रहमान साहब इसका हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। पीडीएम के सरबराह तो नहीं है सर जी, पीडीएम के अभी तक सदर वो है, जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ, अब तो दोनों नहीं है। तो इसलिए पीडीएम की हुकूमत तो मत कहे। और एक अनोखी सी बात है कि जो दूसरी बड़ी जमात है वो कहती है हम सपोर्ट करेंगे, इत्तेहादी नहीं है। तो ये कौन सी सपोर्ट होती है इत्तेहाद किए बगैर? सपोर्ट कौन सी इत्तेहाद किए बगैर होती है? तो बड़ी अजीब अजीब बातें हैं इसके अंदर, अल्लाह करम करे। विदाउट एड्रेसिंग धांधली वाला शोर जो है, उसके बगैर कुछ चीजें हो सकती हैं। देखिए धांधली को एक तरफ रख देना, धांधली ही आपकी, जब आपके पास मैंडेट मशकूक हो आप नहीं चल सकते, इस बात को आपको कबूल करना पड़ेगा। चले मैं एक तरफ रख देता हूँ। मुझे ये बताएं, ये इलेक्शन हुआ है, किसी जमात ने मुल्क के मसाइल की बात की है, उनके हल की बात की है, कोई प्लान दिया है? आज प्लान अगर ये है कि मुझे इक़्तिदार दे दें और मैं सब ठीक कर दूंगा, तो ये भी, इसमें भी हम नाकाम हो चुके हैं। इक़्तिदार में भी हम 16 महीने गुजार के गए हैं, उससे पहले 3 साल 8 महीने इमरान खान साहब गुजार के गए हैं। एक पैसे का काम उन्होंने नहीं किया, एक फैसला उन्होंने नहीं किया। 16 महीने इस हुकूमत ने भी एक फैसला नहीं किया, एक काम नहीं किया। तो आप क्या करेंगे आज, किधर जाएंगे? इसलिए आपने अगर आगे चलना है तो आपका सिर्फ एक रास्ता है कि आज मुल्क में तफरीक को ख़त्म करें। इस मुल्क के स्टेक होल्डर एक पेज पर इस मुल्क के अवाम को बैठे नजर आएँ कि हम मिलकर आपके मसाइल को हल करना चाहते हैं। नाज़रीन, आपने आज शहादत खाकान अब्बासी की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, जिसमें वो इस दांधली ज़दा इलेक्शन पर सवालात उठा रहे हैं। उन्होंने कहा इस इलेक्शन की क्या हैसियत है, क्या क्रेडिबिलिटी है। उन्होंने कहा जो हुकूमतें आवाम के हक़ पर डाका डाल के बनती हैं वो ज़्यादा देर तक चलती नहीं। उन्होंने कहा जिस तरह आज से 60 साल पहले मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना अली के साथ किया गया था, इसी तरह आज इमरान खान के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना भी फॉर्म 45 लेके घूमती रही जनरल अयूब के दौर में, इसी तरह आज इमरान खान भी फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं। उन्होंने कहा ये इस मुल्क का अलमिया है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा जो मुल्क इस तरह चलते हैं वो तरक्की नहीं कर पाते। उन्होंने कहा हमें सोचना चाहिए हमें क्या करना है और ये बंद होना चाहिए और सब स्टेक होल्डर को बैठ के आवाम के लिए कुछ सोचना चाहिए और जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए।